अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको लंगड़ियाल फ्लाई बैठक के चैनल पर। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मलिक मोहम्मद शहरियार, जो हमारे कज़न मलिक मोहम्मद आज़म खान मरहूम के बेटे हैं, उनकी दावत वलीमा से मुतल्लिक है। मेरे इस दोस्त ने अपने अब्बू की कमी को यकीनन इस फंक्शन में महसूस किया है, लेकिन उसकी इस खुशियों में उसके कज़न्स, उसके मामू, उसके चाचू और पूरी फैमिली ने उनका भरपूर साथ दिया है इस फंक्शन को कामयाब करने में। और दावत वलीमा की तकरीब बहुत ही एहसन तरीके से सरअंजाम पजीर हुई है। आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर बात होने वाली है कि गांव के किसी फंक्शन को कामयाब करने के लिए इत्तेहाद, यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। शहरों में तो हम बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और उनको रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन गांव में अपने फंक्शन को कामयाब करने के लिए हमें हर चीज़, हर फैसिलिटी, हर सहूलत शहर से परचेज़ करके यहाँ लानी पड़ती है। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम भी लगता है और दोस्तों का ताउन दरकार होता है। तो इसीलिए गांव में अगर दावत वलीमा की तकरीब हो तो ये एक पूरी फैमिली का, पूरी बरादरी का फंक्शन होता है और इसमें हर घराने के अफराद ने अपना किरदार अदा करना होता है। और इस फंक्शन में भी आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने भरपूर ताउन किया, सिवाय चंद एक लेबर के जो कैटरिंग से मुतल्लिक थे और कुकिंग से मुतल्लिक थे, वो लोग प्रोफेशनल थे। बाकी सारा काम फैमिली के इन बच्चों ने किया और इन्होंने भरपूर ऐसर अंदाज में अपने तमाम मेहमानों को खाना खिलाने में ताउन किरदार अदा किया। इसी तरह मुख्तलिफ़, क्योंकि बहुत सारी डिशेस होती हैं, तो इन तमाम डिशेस को, तमाम खानों को मेहमानों तक पहुंचाना और कोई भी मेहमान किसी भी तरह की कमी ना महसूस करे, इन बच्चों ने भरपूर किरदार अदा किया है। और दूसरा होता है मौसम की सख्ती। आप देख रहे हैं कि आज मौसम शुरू में तो बहुत साजगार था, लेकिन फिर अचानक मौसम में तब्दीली आई और इस ख़राब मौसम में हमारा फंक्शन ख़राब ना हो, तमाम लोग ऐसा तरीके से तनावुल फरमाएं और किसी भी तरह से मौसमी शिद्दत की हवाले से फंक्शन में ख़राबी ना हो। तो आखिर में जाकर थोड़ी दौड़ें लग गई दोस्तों की, क्योंकि मौसम अचानक शदीद हो गया और तेज़ हवा, तूफ़ान चल पड़ा। तो उस वजह से कुछ नज़्म व ज़ब्त में मसला हुआ, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन तकरीब थी और तमाम दोस्तों का भरपूर ताउन शामिल हाल रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे तमाम खानों को मेहमान अहबाब के सामने डिसिप्लिन से पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिश हो। सब बच्चों ने टीम वर्क किया और खानों को मेहमानों तक पहुंचाया। यहाँ पर मैं अपनी तवज्जो उन दोस्तों की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि जो शहरों में तो बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट वो अपने गांव में, इन देहात में भी ज़रूर करें, ताकि हर गांव में एक शादी हाल हो। क्योंकि मौसम की शिद्दत की वजह से और शादी हाल ना होने की वजह से गांव के बासियों को बहुत सारी सर्विसेज महंगी अवेल करनी पड़ती हैं, जिसमें कैटरिंग नंबर 1 पर है, फिर सीटिंग है। तो अगर शादी हाल की फैसिलिटी हर गांव में हो तो इंशाल्लाह उनको उनकी इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी मिलता रहेगा और कुर्ब जवार के गांव भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे और ये उनके लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार होगा। क्योंकि अलमिया ये है कि जिन मौसमों में गांव देहात में शादियां होती हैं, वहाँ पर अक्सर बारिशों का, झक्खड़ तूफ़ान का मौसम शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनका सारा फंक्शन ख़राब हो जाता है और वो 10-10 लाख, 15-15 लाख अपने एक वलीमा के फंक्शन के लिए
خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آخر میں جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت موسمی شدت کی وجہ سے یہ پورا فنکشن خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ فیسلٹی گاؤں میں ہو، ہر گاؤں دیہات میں، قرب و جوار میں، بہترین لوکیشن پر ایسے شادی ہال ہوں جو بہت بڑے لیول کے نہ ہوں، لیکن کم از کم وہ ایک گاؤں کو سپورٹ کر سکیں، ایک گاؤں کو پختہ شیلٹر دے سکیں، اور بہترین کچن ہو تاکہ ان کے کھانے خراب نہ ہوں، تو باقی سروسز شہروں سے اویل کی جا سکتی ہیں اور اپنے اس فنکشن کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً انویسٹر حضرات اس کو استعمال کریں گے، میری اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پرائم لوکیشن پر جیسے کہ 30 ہے، لنگڑیال چوک ہے، حسین آباد گنگا والی چوک ہے، یہاں پر شادی ہال اگر بن جائے تو بہت سارے قرب و جوار کے گاؤں اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم یہ عہد کریں کہ اپنے گاؤں کو ترقی دیں گے، جدت دیں گے، اور ہر شہر کی فیسلٹی کو گاؤں میں لوگوں کو مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فری آف کاسٹ سروسز نہیں ہوتی، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس پہ آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے، اور ساتھ میں گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی میسر ہوتی ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو یہ خوشیاں نصیب کرے اور سے خوشیوں کے موقع بار بار میسر کرے۔ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔